हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। मैं हूं कुंदन जायसवाल और मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि मैं जो आपके साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसकी एक शॉर्ट नोट आप बना ले, ताकि आपके आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ये शॉर्ट नोट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरे को सिखाना शुरू कर दें। जी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट या वेटरन बनना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस सब्जेक्ट की जानकारी जो है वो दूसरे को देना और सिखाना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो है आपके जो प्रैक्टिसेस है वो कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहती है। साथ ही साथ जब आप किसी जो है आप अपने कोई भी सब्जेक्ट को जब दूसरे को सिखाते रहते हैं तो आप जो है उस सब्जेक्ट में कुछ रिसर्च भी कर लेते हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है आप अपने लिए गेन कर लेते हैं। तो आपको ये प्रोसेस जो है हमेशा कंटिन्यू में रखना चाहिए अगर आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन स्वर्न इन एज श्रीलंका न्यू प्राइम मिनिस्टर? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन बी महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन सी डीएम जयरत्ने या ऑप्शन डी रत्नासिरी विक्रमनायके। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसने शपथ ली है। चलिए सही जवाब बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि है रानिल विक्रमसिंघे। जी, ये श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के अपोजिशन पार्टी के ये लीडर हैं और इससे पहले जो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। अगर हम महिंदा राजपक्षे की बात कर ले तो अभी श्रीलंका में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसी प्रोटेस्ट के कारण इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से, और उनके रिजाइन करने के बाद जो है अभी हाल ही में इनको प्राइम मिनिस्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। अगर इनकी पार्टी का नाम आपको मैं बता दूं तो इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, यानी रानिल विक्रमसिंघे की जो पार्टी है वो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। कई बार आपके जो है इस पार्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कहीं नोट जरूर कर ले। अगर हम इनकी बात कर ले रानिल विक्रमसिंघे की, तो ये जो है श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2018 में भी ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन अक्टूबर 2018 में इन्हें जो है वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेन के द्वारा जो है इन्हें अपने पद से इन्हें हटा दिया गया था और अभी जो है फिर से इन्हें जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ अग्रवाल, ऑप्शन बी कैम्बेल विल्सन, ऑप्शन सी संजीव मेहता या ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया के इनमें से जो है किसे जो अभी हाल ही में सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि है कैम्बेल विल्सन। जी, इन्हें एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त कर लिया गया है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये एक सिंगापुर एयरलाइंस की लो कॉस्ट सब्सिडरी जिसका नाम है स्कूट, ये अभी उसके सीईओ हैं। ठीक है, इनको जो है एविएशन इंडस्ट्री में इनकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रही है वो 26 साल की रही है। और अगर हम इनकी नियुक्ति के अलावा एयर इंडिया के जो है प्रमुख नियुक्तियों में से एक की बात करें तो अभी जो है इसी साल मार्च में जो है एयर इंडिया के जो है चेयरमैन के रूप में जो है एन चंद्रशेखरन को नियुक्त कर लिया गया है।
और टाटा ग्रुप की बात करें जो एयर इंडिया के ऑनर है, तो इन्होंने जो है और भी अदर जो है एविएशन इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि एयर एशिया इंडिया, विस्तारा और सिंगापुर एयरलाइंस की एक ज्वाइंट वेंचर में भी इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले से भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following country had been approved by the UN General Assembly on Human Rights Council? निम्नलिखित में से किस देश को मानवाधिकार परिषद पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया यानी कि भारत, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक, या ऑप्शन डी अल्बानिया। तो सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जो है चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक। जी, इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है मानव अधिकार परिषद पे जो है इन्हें अनुमोदित किया गया है। किसकी जगह पे? रशिया की जगह पे। और इसके लिए वोटिंग हुई थी वहाँ की जनरल असेंबली में, जिसमें 157 कंट्री यानी कि 157 कंट्री जो है इसके सपोर्ट में वोट किए और 23 कंट्री जो है इसके अब्सटेंशन यानी कि इसके विरोध में या इन्होंने अपना मत इसमें नहीं दिया, यानी कि ये जो है नोटा में इन्होंने वोट डाला। और हम रसिया की बात कर ले तो अभी रसिया को पिछले महीने ही इसे इस काउंसिल के द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया था। और रसिया को सिर्फ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा सिर्फ मानव अधिकार परिषद की काउंसिल से ही इसे निकाला नहीं गया है, बल्कि जो है यूनाइटेड बॉडीज की और भी बहुत सारी काउंसिल से इसे जो है हटा दिया गया है, जैसे कि यूनिसेफ, जैसे कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रसिया यूक्रेन की विवाद के कारण रसिया को काफ़ी ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों में नुकसान भी जो है उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been awarded with the टेम्पलेटन प्राइज 2022? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर जेन गुडाल, ऑप्शन बी फ्रांसिस कॉलिंस, या ऑप्शन सी मार्सेलो ग्लिसर, या ऑप्शन डी डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। तो हमें सही जवाब बताना है कि अभी हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड में से एक है। अभी जो है 2022 यानी ईयर का अभी टेम्पल्टन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए सही जवाब बताते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी जो है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को। और बाकी के जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ये भी टेम्पल्टन अवार्ड के विनर रह चुके हैं, लेकिन बात हो रही है साल 2022 की। तो अभी जो है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर हम डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक की बात कर ले तो ये जो है नोबेल प्राइज विनर है, और ये जो है एक ऑथर के साथ साथ फिजिसिस्ट भी ये ऑलरेडी है। ये अभी स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और इन्हें जो है अगर हम बात कर ले तो अभी जो है 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और अगर इस पुरस्कार की बात कर ले टेम्पल्टन प्राइज की, तो ये दुनिया की सबसे जो है एक इंडिविजुअल अवार्ड्स में से एक माना जाता है। और इस अवार्ड में जीतने वाले जो विनर होते हैं उनको जो है 1.3 मिलियन डॉलर का जो है वो प्राइज मनी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become first Indian actress to become लुइस विटन हाउस एम्बेसडर? लुइस विटन की हाउस एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? जी, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दिशा पटानी, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, या ऑप्शन डी सामंथा रूथ प्रभु। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जो है दीपिका पादुकोण। जी, दीपिका पादुकोण को आप सभी जानते होंगे, ये एक इंडियन एक्ट्रेस है। और अभी हाल ही में लुइस विटन की ये जो है इन हाउस ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। और इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली ये भारत की पहली अभिनेत्री भी बन गई हैं। तो ये लुइस विटन की बात कर ले तो ये एक फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस और एक कंपनी है जिसकी फाउंडेशन जो है वो 1854 में की गई थी। और अभी दीपिका पादुकोण जो है इस लुइस विटन की जो भी ब्रांड्स है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स है, अब जो है इस प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट करती नजर आएंगी। अब तक जो है इस ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट होते थे
उसकी प्रमोशन जो है हॉलीवुड अभिनेत्री जैसे कि लिया सिडॉक्स और सोफी टर्नर किया करती थी, लेकिन अब जो है दीपिका पादुकोण उन अभिनेत्री के साथ उनके इस ब्रांड की प्रमोशन करती नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इंडियन आर्मी टू सेट अप रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर फॉर वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। भारतीय सेना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर स्थापित करेगी? ये अनाउंसमेंट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वो जो है कमजोर वर्ग के जो भी छात्र हैं उनके लिए आवासीय कोचिंग सेंटर स्थापित करेगी भारतीय सेना। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी बिहार। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। जी, मणिपुर राज्य में अब जो है इंडियन आर्मी वहाँ के जितने भी वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ख़राब है, अब उनके लिए ये जो है रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर चलाएंगे। यानी उनको जो है ये जो है उनके कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये उन्हें तैयार करेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ के जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो सके और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी जो है क्वालिफाई कर सके। इसके लिए इंडियन आर्मी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन है एक, उसके साथ जो है इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है और उसके साथ साथ जो है ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जो है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इन्होंने जो है हाथ मिलाया है। और जो है इस प्रोजेक्ट को अगर शुरू करने की जो एक्सपेक्टेड मंथ बताई जा रही है वो जुलाई 2022 बताई जा रही है और इस मंथ में जो पहला इनका बैच शुरू होगा उसमें जो है टोटल 50 स्टूडेंट्स को जो है इस बैच में जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे होंगे उनका, और उन्हें जो है उनके आने वाले नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स है चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी है उसके लिए उन्हें प्रिपेयर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as acting चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस अरविंद कुमार, ऑप्शन बी जस्टिस मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एनके सिंह या ऑप्शन डी जस्टिस रवि रंजन। तो हम सही जवाब देख लेते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी जो कि है जस्टिस एनके सिंह। जी, आप जो है मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप जो है क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से सुन ले और पढ़ भी ले, ताकि आप जो है जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन का जवाब जो है आप गलत जो है ना दें, या जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसके बारे में जो आंसर बता रहा हूं आपके दिमाग में वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तभी मैं क्वेश्चन को एक दो बार आपके लिए अच्छे से रिपीट कर देता हूं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। और जस्टिस एनके सिंह की बात कर ले तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा जो है ये सीनियर मोस्ट वैल्यूएबल जज हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं सुधांशु धूलिया, उनके जगह पे की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में सुधांशु धूलिया जी को अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेशन कर दिया गया है, तो इन्होंने जो है सुधांशु धूलिया जी की जगह ली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बिकम हेड कोच ऑफ इंग्लैंड्स मेंस टेस्ट टीम? इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रेंडन मैकुलम, ऑप्शन बी स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन सी लियाम डॉर्सन या ऑप्शन डी केविन पीटरसन। तो सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जो है ब्रेंडन मैकुलम। जी, ये इंग्लैंड की जो मेंस टेस्ट क्रिकेट टीम है उसके ये मुख्य कोच बने हैं, यानी वहाँ के ये हेड कोच बने अभी हाल ही में। और इनकी बात कर ले तो ये फॉर्मर न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं और रिसेंटली जो है अभी आईपीएल चल रहा है, उस आईपीएल में एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके ये कोच के रूप में कार्यरत हैं। और अभी हाल ही में
टेस्ट कैप्टन, इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है उसके कैप्टन के रूप में जो है बेन स्टोक्स को नियुक्त किया गया था। और ब्रेंडन मैकुलम की बात कर ले तो जैसा कि आईपीएल हमारे देश में चलते हैं उसी तरीके से एक कैरिबियन प्रीमियर लीग टाइटल है, उसमें एक टीम है त्रिनबैगो नाइट राइडर्स, उसके भी ये कोच रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been named as the football player of the month for April 2022? अप्रैल 2022 के लिए फुटबॉल प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाथन कॉलिंस, ऑप्शन बी केविन डी ब्रूने, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ऑप्शन डी ब्रूनो गुइमारेस। तो सही जवाब बताते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी, आप इस फेमस फुटबॉलर को तो ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये जो है ये काफ़ी दुनिया के जो है महान फुटबॉलर में से एक हैं। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इन्हें जो है अप्रैल महीने के लिए फुटबॉल प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है इन्हें सम्मान दिया गया है। इससे पहले जो है ये प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है ये 6 बार जीत चुके हैं और इनकी जो एज है वो अभी फिलहाल 37 ईयर्स की है। और प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब की रेस में जो है वो 8 जो है फुटबॉलर को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें कौन कौन थे? नाथन कॉलिंस, केविन डे ब्रूने, ब्रूनो गुइमारेस या गैब्रियल जेसस, सॉन ह्यूंग मिन, थियागो और लिएंड्रो ट्रोसार्ड। और जो है इन सबको पीछे करते हुए रोनाल्डो ने जो है वो अप्रैल महीने के जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज द 12th IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बीन हेल्ड? 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इस्तांबुल, ऑप्शन सी ओसाका या ऑप्शन डी हैम्बर्ग। तो सही जवाब बताते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी इस्तांबुल। जी, इस्तांबुल में अभी जो है वो 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान, ओसाका और हैम्बर्ग, तो आपको इस ऑप्शन को देखकर बताना है कि ये जो प्लेस है इस प्लेस पे किस वर्ष जो है वो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन या तो किया जाना है या किया जा चुका है। आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान में किस वर्ष ये जो है किया गया था या किया जाने वाला है। और जैसे ओसाका में भी अगर ये चैंपियनशिप हो चुका है तो कब हुआ था या होने वाला है तो कब होने वाला है। तो उसी तरह हैम्बर्ग के बारे में भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब जगहों पे जो है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कब कब हुआ है या होने वाला है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके ये बताने हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि जो 2022 की जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो इस्तांबुल में किया गया था। और इस चैंपियनशिप को जो है वो 8 से 20 मई जो है ये चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, यानी कि चलने वाला है। और इस चैंपियनशिप में जो है वो 400 से अधिक बॉक्सर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें 93 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत की तरफ से जो ओलंपियन लवलीना बोर्गोहेन जिन्होंने भारत को जो है ओलंपिक्स में मेडल दिलाया था वो इस चैंपियनशिप में जो है वो रिप्रेजेंट भारत को कर रही है। इसके अलावा भारत को जो है अलग अलग कैटेगरी में कुछ और प्लेयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए आपको जो है हमारे ऑफिशियल साइट सरकारी परीक्षा पे आपको उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप इसकी और भी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के अलावा वहाँ पे वन लाइनर्स, वीकली और डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। स्टैटिक जीके के रूप में भी आपको वहाँ पे कई सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में सवाल आते रहते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने जो आपसे सवाल पूछा है या आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे ढंग से चलाते रहिए और आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।